ये उस समय की बात है जब गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास जी को अपनी गद्दी सौंपी। दत्तू, जो कि गुरु अंगद देव जी का पुत्र था, इस बात से क्रोधित हो गया क्योंकि उनका मानना था कि उनके पिता गुरु अंगद देव जी के बाद उन्हें अगला गुरु होना चाहिए। उन्होंने खडूर में स्वयं को गुरु घोषित किया, लेकिन सिखों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। गुरु अमरदास जी के सख्त उद्देश्य के तहत यह अनिवार्य था कि सभी व्यक्तियों को, चाहे गरीब हो या अमीर, राजा या सामान्य, ब्राह्मण या शूद्र और हिंदू या मुस्लिम, गुरु के साथ भोजन करने के लिए एक ही पंक्ति में बैठना होगा, यानी लंगर घर में बैठना होगा। इससे ब्राह्मण बहुत परेशान थे और वह इस स्थिति को सुधारने के लिए मौके की तलाश में थे। उन सभी ब्राह्मण और उच्च जाति लोगों ने दत्तू को भड़काया और गुरु पद पर कब्जा करने की सलाह दी। जब दत्तू गोविंदवाल पहुंचे, जहां गुरु अमरदास जी अपने धार्मिक सिंहासन पर बैठे थे और मंडली को निर्देश दे रहे थे, दत्तू अपनी बड़ी संख्या में साथियों के साथ आया और गुरु जी को जोर से लात मारी, जिससे गुरु अपने सिंहासन से नीचे गिर गए। दत्तू ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया और खुद को गुरु घोषित कर दिया। गुरु अमरदास जी उठे और बड़ी निम्रता से बोले, महोदय, मुझे क्षमा करें, मेरी कठोर हड्डियों से आपके कोमल पैरों पर चोट लगी होगी। इसके बाद गुरु अमरदास जी गोविंदवाल छोड़कर अपने गांव बसरका चले गए। उन्होंने किसी को भी नहीं बताया अपने ठिकाने के बारे में। दत्तू गोविंदवाल में गुरु की गद्दी पर बैठे और उन्हें अपने पद पर बहुत गर्व था। हालांकि सिखों ने उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया और गोविंदवाल के सभी तीर्थ यात्री अपने गुरु के अपमान की बात सुनकर वापस चले गए। अपने प्रति सिखों में क्रोध को देखकर एक दिन दत्तू ने अपनी नई अर्जित संपत्ति को एक ऊंट पर लाद दिया और खडूर लौट आया। रास्ते में उनका सामना कुछ चोरों से हुआ, जिन्होंने संपत्ति सहित ऊंट को जब्त कर लिया और चोरों में से एक ने दत्तू को उसी पैर में जोर से मारा जिससे उसने गुरु जी को लात मारी थी। दत्तू का पैर सूज गया और वो जंगल में अकेला दर्द से चिल्लाता रहा। दूसरी तरफ सिख अपने गुरु को खोने के बाद बहुत उदास थे। उन्होंने सब जगह खोजा, लेकिन वह नहीं मिले। सभी लोग बाबा बुड्ढा जी के पास गए और बाबा बुड्ढा जी ने निरंकार से अरदास की और फिर गुरु की घोड़ी के कान में कुछ कहा और उसे खोल दिया। सभी संगत और बाबा बुड्ढा जी घोड़ी के पीछे पीछे चलते रहे। घोड़ी बसरा गांव अमृतसर में गुरु के घर पहुंची और उनके दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। किसी भी संगत और बाबा बुड्ढा जी की हिम्मत नहीं थी कि वो दरवाजे को खोल सके, क्योंकि गुरु साहब ने दरवाजे पर लिखा था, जो कोई भी ये दरवाजा खोलेगा वह मेरा सिख नहीं और ना ही मैं उसका गुरु हूँ। तो सारी संगत ने बाबा बुड्ढा जी के आगे अरदास की और बोले कि आप कोई रास्ता निकालें। तो बाबा बुड्ढा जी ने दीवार में एक छेद बना दिया और देखा गुरु अमरदास जी भक्ति में लीन थे। तो सभी सिखों ने मिलकर गुरु जी को पुकारा और भक्ति से उठने की अरदास की। गुरु जी ने क्रोधित होकर बोला कि क्या तुम लोगों ने दरवाजे पे लिखा पढ़ा नहीं? तो बाबा बुड्ढा जी बड़ी निम्रता से बोले, गुरु जी, हम दरवाजा तोड़ के या खोल के नहीं आए, हम इस दीवार के रास्ते से आए हैं। हमने आपकी आज्ञा का पालन किया पिताजी। ये बात सुनकर गुरुजी खुश हो गए। गुरु अमरदास जी अपने सिखों के प्रेम और भक्ति को देखकर वापस गोविंदवाल जाने का निर्णय किया और जिस दीवार पर बाबा बुड्ढा जी ने छेद किया था उसे ये वरदान दिया, जो सच्चे मन से इस छेद से गुजरेगा उसकी 84 लाख चूने कट जाएंगी। संगत जी, आज ये जगह गुरुद्वारा श्री संत साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। संगत इस पावन गुरुद्वारे में जाकर अपनी 84 लाख चूने काटती हैं। अगर आप भी इस वरदान का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप गुरुद्वारा संत साहिब जरूर जाएं।
और अपनी 84 लाख चूने काटें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब नानक है, सब नानक है।